हाय एवरीवन। आज हम सेट और रिलेशन के 5वां वीडियो में ऑपरेशन ऑन सेट पर बात करेंगे। ओके, ऑपरेशन ऑफ सेट मतलब इसमें आता है यूनियन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। ओके, ये जो आप जैसे इंटरवल में पढ़े हैं कि इंटरवल का यूनियन कैसे करते हैं, इंटरसेक्शन कैसे करते हैं, सेम वही चीज़ है यहाँ पे। वहाँ इंटरवल है तो क्या है, दो रियल नंबर के बीच के सभी रियल नंबर को यूनियन करना रहता है, इंटरसेक्शन करना रहता है। और यहाँ भी क्या है, दो सेट है, उसमें जो एलिमेंट्स रहता है उसका यूनियन करना है। ठीक ना। जैसा कि आप यूनियन के बारे में समझते हैं, यूनियन का मीनिंग होता है एक करना, मतलब एकता। वैसे ही सेट का यहाँ यूनियन ऑफ सेट का मतलब सेट आपको दो या दो से अधिक सेट दिया जाएगा, उस सभी को एक बनाना रहेगा। ठीक ना, यूनियन करके एक बना रहेगा। तो यूनियन, जिसमें यहाँ डिफिनीशन अगर एक बार आप पढ़ना चाहे तो पढ़ लीजिए कि द यूनियन ऑफ सेट A1 A2 AN, मतलब एन सेट दिया जाए, एन मतलब 1 2 3 4 5 से एन तक एन सेट दिया जाएगा। ओके, आर डिनोटेड बाय दिस, मतलब अगर यूनियन करना है तो अगर ऐसे हम लिख देते हैं, ऐसे लिखा जाए तो कहा जाएगा इस सभी का यूनियन किया गया। डिनोटेड ऐसे करते हैं, डिफाइन एज ए न्यू सेट बी इक्वल टू A1 यूनियन A2 यूनियन AN, मतलब एक नया सेट बनाना है जिसमें क्या है A1 A2 और AN सभी का यूनियन करना है, और यूनियन करेंगे तो एक नया सेट बनेगा। विच कंटेन ऑल एलिमेंट ऑफ सेट A1 A2 A2 A3 से AN नॉट एनी अदर एलिमेंट, मतलब ये जो सेट बनता है नया बी, इसमें क्या रहेगा A1 A2 से लेकर AN तक का जो सेट है उस सभी का एलिमेंट रहेगा। इसके इस सभी एलिमेंट के अलावा दूसरा कोई एलिमेंट नहीं रहेगा। अगर हम कहते हैं, मान लीजिए A1, एक सेट ए लेते हैं जिसमें एलिमेंट है 0 अल्फा और बीटा, ठीक, और एक सेट बी है जिसमें एलिमेंट है 1 2 0। ठीक, दो सेट है। यहाँ करली ब्रैकेट आप अपने को ठीक से लिखिएगा, यहाँ इस पे ठीक से नहीं लिखा रहा है ना। तो यहाँ अगर यूनियन की बात करें हम, तो ए यूनियन बी जो होगा, क्या होगा, इसके और इसके सभी एलिमेंट को कलेक्ट करके एक नया सेट बनाना। ठीक, और उस नया सेट में इस दोनों सेट के अलावा कोई एलिमेंट नहीं हो, इस दोनों सेट का जो एलिमेंट है उसके अलावा कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम दोनों सेट का क्या करते हैं, एलिमेंट को कलेक्ट करके एक नया सेट में लाते हैं। जैसे में 0 इसमें तो 0 आएगा, अल्फा है तो अल्फा आएगा, ठीक, बीटा है तो बीटा आएगा। फिर इसमें देखिए, इसमें है 1 तो 1 आएगा, 2 है तो 2 आएगा, फिर 0 0 एक बार हम लिख चुके हैं, फिर 0 को हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो 0 को एक ही बार लिखना है। तो ऐसा देखिए, इसमें 3 एलिमेंट था, इसमें 3 एलिमेंट, तीनों के तीनों एलिमेंट के इसमें रख के हम एक नया सेट बना दीजिए, यही ए और बी का यूनियन हो गया। और जो एलिमेंट सेम रहेगा, मतलब कॉमन रहेगा दोनों में, उसको एक ही बार लिखेंगे। ठीक ना, क्योंकि सेट में सेम एलिमेंट रिपीट नहीं करते हैं, रिपीट एलिमेंट को हम एक बार लिखते हैं। तो यहाँ आपको ए यूनियन बी प्राप्त हो गया। ओके, ऐसे ही आपको एन सेट रहेगा तो ऐसे ही सभी के एलिमेंट को कलेक्ट करके एक नया सेट बनाना है। जैसे में देखिए, एक एग्जांपल यहाँ पे भी दिया गया है कि एक सेट ए है जो कि 1 2 5 9 रखता है, और एक सेट बी है जो कि -9 3 और माइनस एट रखता है। तो ए यूनियन बी हम करेंगे तो क्या आएगा, इस दोनों का एलिमेंट रखे तो -9 -8 और 3/4, -9 ये हो गया, -8 होगा, 3/4 होगा, इसका तीनों एलिमेंट हम इसमें रख दिए। फिर अब इसका रखे 1 2 5 9, 1 2 5 9, मतलब दोनों को सभी एलिमेंट को हमने इसमें रख के एक नया सेट बनाया, यूनियन आ। दोनों में कॉमन एलिमेंट नहीं है तो यहाँ पे कोई एलिमेंट, मतलब कॉमन नहीं है तो सभी का सभी एलिमेंट आ जाएगा। अगर कॉमन नहीं है एलिमेंट, ए और बी में कोई कॉमन नहीं है, तो इसका भी पूरा एलिमेंट आ जाएगा, इसका भी पूरा का पूरा एलिमेंट आ जाएगा। ठीक ना, आता है तो दोनों का पूरा एलिमेंट, लेकिन कॉमन रहता है तो उसको एक ही बार लिखते हैं। ओके, बात समझ चुके हैं। इफ ए, एक और एग्जांपल है, इफ ए इक्वल टू एक्स, और एक्स जो है -9 से 3/4 है, और फिर बी है जो कि -4 से 15/4 है, एंड सी जो है 5 से 15, देन ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना। अब यहाँ जो सेट है, क्या आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया, क्या एलिमेंट इसका क्या है, एक्स है, और इसका जो एक्स है -9 से 3/4 तक है। ये आपको कहा इंटरवल हो गया।
कि दो रियल नंबर के बीच जितने भी रियल नंबर है उस सभी का कलेक्शन एक का सेट है। ओके, फिर बी भी उसी प्रकार का है, सी भी उस प्रकार। अब तीनों का यूनियन करना मतलब जैसे इंटरवल में यूनियन करते थे सेम वही करना है। तो यहाँ पर अगर यूनियन करें तो क्या आ जाएगा देखिए। तो इसको यूनियन करने के लिए क्या करिए आप, सबसे बेस्ट हुआ कि नंबर लाइन पे पहले सभी को रख लीजिए, सभी को आप नंबर लाइन पे रख लीजिए और तब क्या कीजिए करिए। जैसे इंटरवल में हमने जस्ट बेसिक मैथ में सॉरी इन्फिनिटिव है, प्लस इन्फिनिटिव माइनस इन्फिनिटिव, ये सब बताए इंटरवल का कैसे यूनियन इंटरसेक्शन करते हैं जो, ठीक ना। तो पहले ए का हम रखते हैं एलिमेंट, ए का है -9, नहीं सबसे पहले तो रियल नंबर सबको रख दीजिए, -9 यहाँ पर कहीं पे आएगा, इसके बाद क्या आएगा -4, ठीक ना। सबसे 12 सबसे पहले इधर से रखिएगा, ज़्यादा आसानी होगा। 15, फिर क्या है 15/4 है, फिर 3/4 नहीं, फिर 5 आएगा इसके जस्ट पहले, फिर आपको आएगा 15/4 आएगा, क्योंकि आपको हो जाएगा 4 थे, हाँ, फिर आपको 3/4 हो जाएगा। और भी है कुछ इसमें यूज किया गया, इसके अलावा नहीं यूज किया गया है, इतना ही है, मतलब लगभग लगभग इसका ऑर्डर के अनुसार हमने रख दिया है। ओके सॉरी। अब क्या कीजिए, सेट ए को इस पे दर्शाइए, कहाँ से कहाँ है। सेट ए जो है देखिए -9 से 3/4 है, और -9 3/4 दोनों इंक्लूड है, तो -9 से 3/4 आपको क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यहाँ तक आएगा, ठीक ना। 3/4 माइनस, फिर बी को दर्शाइए -4 से 15/4 है, दोनों इंक्लूड है, एकदम क्लोज लगेगा, ठीक। चलिए यहाँ तक है, इस पे आगे ये क्या है, यहाँ तक। चलिए सी को दर्शाइए, 5 से 15 है, 5 से 15 मतलब आपको ये हो गया, है ना। अब यूनियन करना है, ए आपको ए है, ए बी है और ए सी है। यूनियन का मतलब क्या है, एक ऐसा सेट बनाएंगे -9 से 3/4 और -4 से 15/4 और 5 से 15/4 तक के इस सभी सेट को मिलाकर हम एक ऐसा सेट बनाएंगे जो कि इसके सभी एलिमेंट को रखे, मतलब इतना को तो रखेगा, फिर इतना ये भी है यहाँ पे तो इतना को भी रखेगा और इतना को, और तीनों को तीनों सेट के सभी एलिमेंट को रखे। तो हम क्या बना सकते हैं, हम ये कर दे कि यहाँ से पहले तो सुनिए, ए फर्स्ट सेट का है जो इतना एलिमेंट ए तो रखना ही पड़ेगा कम से कम, फिर ये जो सेकेंड का इतना, तो इतना तो हम रख चुके हैं, इधर जो बच जाता है ए नहीं रखे, फिर ये भी रखना पड़ेगा, फिर बीच में किसी का नहीं तो डिस्कंटिन्यूअस हो जाएगा, 15/4 से 5 तक डिस्कंटिन्यूअस हो जाएगा और 5 से 15 फिर ले लेंगे। तो यहाँ जो ए यूनियन बी यूनियन सी आएगा, यहाँ पे आपका ये आएगा -9 से 15/4 दोनों पे क्लोज, क्योंकि इंक्लूड है, यूनियन 5 से 15 क्लोज क्यों लगाते, ओपन क्यों लगाते, ये सब हमने प्रीवियस वीडियो में बताया है, बेसिक मैथ में, इंटरवल जाके वहाँ पे देख सकते हैं आप, ठीक ना। इसी को आप चाहे तो एक इंटरवल में लिख सकते हैं, कैसे, -9 से 15 और सॉरी क्लोज लगा दीजिए, और इतना नहीं है, इतना ही नहीं है तो हम इतना को हटा देंगे, 15/4 से क्या करेंगे 5 को हटा देंगे, ऐसे भी आपको ऑप्शन मिल सकते हैं, ठीक ना। तो ये आपका सेट हो गया, तो ये तो इंटरवल के फॉर्म में हो गया, इसको भी आप सेट कर सकते हैं। अगर हमको सेट बिल्डर में लिखना होगा तो फिर हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख देंगे, ए यूनियन बी यूनियन सी जो होगा इसके लिए एक एलिमेंट मान लेंगे, मान लीजिए वाई जेड के कुछ भी, या एक्स भी मान सकते हो, वाई मान लीजिए वाई, और वाई जो होगा कहाँ से कहाँ होगा, -9 से 15/4 और जो होगा कॉमा, और या और दे दीजिए वाई जो होगा कहाँ से कहाँ 5 से 15, यहाँ और दीजिएगा ताकि क्या दोनों का दोनों ऐड होगा, ठीक है ना। तो ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म में आ गया। तैसे इंटरवल का भी आप यूनियन कर सकते हैं, सब बताए भी है। चलिए इंटरसेक्शन पे आप चलते हैं। अब है इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन के बारे में भी जानते होंगे, इंटरसेक्शन जैसे इंटरवल पढ़ा है वही है यहाँ पे भी।
इंटरसेक्शन का मतलब क्या समझते हैं? कॉमन करना, कॉमन, जिसमें दो लाइन आप इंटरसेक्ट करते हैं एक पॉइंट पे, जिसमें इसका इक्वेशन आप पढ़ते ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इजकल टू 0, और ये है ए वन ए डैश ए बी वाई प्लस सी वन इजकल टू 0। ये दोनों का इंटरसेक्शन निकालते हैं, तो ये जिस पॉइंट पे कट करता है वो पॉइंट देता है, तो क्या एक इंटरसेक्शन पॉइंट है, और यही एक क्या है, कॉमन है, जो कि इस पे भी है और इस पे भी है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट का मतलब दोनों पे होगा। अगर इसका इसका इंटरसेक्शन निकालते हैं दो लाइन का, तो जो कि ऐसा पॉइंट है जो कि दोनों पे है। तो अगर ऐसा ही सेम ऐसा ही है कि A1 A2 A3 से लेके एन सेट है, ठीक, तो इसको तो पहले इंटरसेक्शन को डिनोट हम ऐसे करते हैं, जान लीजिए। ओके, इसको डिनोट ऐसे करते हैं, और ये जो डिफाइंड है क्या है कि वैसे सभी एलिमेंट के एक सेट बनाएंगे जो कि इस सभी में होगा, मतलब सभी में कॉमन एलिमेंट को हम क्या करेंगे, उसका एक सेट बनाएंगे, वही इंटरसेक्शन होगा। वैसे एलिमेंट का सेट बनाएंगे जो कि दिए गए सभी सेट में होगा। अगर एन सेट है A1 A2 एन तक, तो देखिए विच कंटेन ओनली कॉमन एलिमेंट ऑफ सेट A1 A2 A3 AN, ठीक ना। तो सिर्फ आपको इस सभी के कॉमन एलिमेंट को रखेगा। जैसे हम देखिए, हमने एक एग्जांपल लिया ए है -4 से -4 -1 0 2 5 ऐसे, फिर है 3 4 ऐसे, फिर सी ए है। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का मतलब क्या है, वो कि एक ऐसा सेट बनाइए जो कि उसमें वही एलिमेंट हो जो कि ए में भी होगा, बी में भी होगा और सी में भी होगा, वही एलिमेंट सबका सेट होगा। तो देखिए यहाँ पे -4 है ए में, तो देखिए क्या -4 इस दोनों में है, नहीं है तो नहीं लेंगे। -1 है, -1 इस दोनों सब में है, नहीं है तो नहीं लेंगे। 0 है, 0 इस सब में है, नहीं तो नहीं लेंगे। 2 भी नहीं है तो नहीं लेंगे। 3 है, 3 तीनों में तो 3 ले लेंगे। फिर 5 है, तो 5 इसमें है बट इस दोनों में नहीं तो नहीं लेंगे। तो ऐसे एक सेट को लेकर हम सभी एलिमेंट मिला लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए जो एलिमेंट कॉमन होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, तो हम इसके एक एक करके जो एलिमेंट मिलाएंगे, इसी के एलिमेंट सबसे आ जाएगा यहाँ पे, ठीक ना। इसी के अगर एलिमेंट हम मिला ले तो आ जाएगा यहाँ पे, और नहीं तो बस आप देख लीजिए कि कौन कौन तीनों में है, वहाँ पे इंटरसेक्शन कर लीजिए। एक ऐसा इंटरवल टाइप में दिया गया है, ए जो है एक्स है, एक्स -8 सेट है, बी है एक्स है, और ए -3/4 से 20 है। तो इसका इंटरसेक्शन के लिए क्या करते हैं, सेम वही जैसे हमने पढ़ाया था, -8 से आप 8 इसको कर दीजिए, फिर क्या कीजिए -3 है और 20 है, मतलब रियल नंबर पे रख दीजिए। अब क्या कीजिए, इसको हम दोनों को सेट ए और बी को रियल नंबर पे दर्शाएंगे, तो ए आपको हो जाएगा 8 सेट, फिर ए हो जाएगा 3/4 है, सॉरी ये क्या आपको 3/4 है, हाँ तब पर नहीं, इतना है, ठीक। चलिए अब इसका इंटरसेक्शन करना है, इसका मतलब क्या, वैसे एलिमेंट लेंगे जो कि दोनों में होगा, ए है और बी ये है, तो ए से बी यहाँ तक के एलिमेंट -8 से 8 तक के एलिमेंट को रख रहा है, बी जो है -3/4 से देखिए 20 तक के एलिमेंट को रख रहा है। तो ऐसा कौन सा पार्ट है जो कि दोनों रख रहा है, तो देखिए ये जो पार्ट है ये दोनों रख रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक है, जो ये -3/4 से 8 तक, जो कि ए में भी है और बी में भी है। तो यहाँ कॉमन एलिमेंट आपका आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, जो आएगा कहाँ से कहाँ तक आएगा, -3/4 से क्लोज लगे, क्योंकि -3/4 ए में भी है और बी में भी है, दोनों पे क्लोज है, ठीक ना। फिर 8 आएगा, दोनों पे क्लोज लगाएंगे क्योंकि 8 ए में भी है और बी में भी, तो दोनों पे क्लोज लगाएंगे। तो ये आपका इंटरसेक्शन आ गया। तो इंटरवल के फॉर्म में सेट है, इसको अगर आप चाहे तो रोस्टर जैसे इसमें लिख सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में। ये तो कहिएगा तो रोस्टर फॉर्म है ही ऑलरेडी, ठीक। यहाँ से या ऐसे इंटरवल में लिख देते, सभी एलिमेंट का कलेक्शन को बता रहा है, तो रोस्टर फॉर्म है। सेट बिल्डर में अगर इसको लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इजकल टू अल्फा दे दीजिए, सभी एलिमेंट के लिए जनरल वेरिएबल क्या है, अल्फा सपोज कर लीजिए, ठीक। अब इस अल्फा पे प्रॉपर्टी लगा दीजिए, कंडीशन लगा दीजिए, अल्फा कहाँ से कहाँ होगा, -3/4 से 8 तक हो जाएगा। ओके, ये आपका ए इंटरसेक्शन बी आ गया। चलिए इसके जस्ट आगे चलते हैं। यूनियन इंटरसेक्शन हो गया, ये पहले भी पढ़ा चुके थे। डिजॉइंट सेट है, डिजॉइंट सेट क्या होता है पढ़ लीजिए एक बार इसका डिफिनेशन। टू सेट ए एंड बी आर कॉल्ड डिजॉइंट सेट इफ ए एंड बी हैव नो एनी कॉमन एलिमेंट।
मतलब इसको ऐसा कर दीजिए, ए इंटरसेक्शन बी, और ये क्या है, फाई है आपका, मतलब नो इन मिल मतलब डेट इज ए इंटरसेक्शन बी, क्या आएगा, फाई आएगा। कॉमन एलिमेंट नहीं रखेगा उसको, जैसे में एक सेट है और एक सेट बी है, अगर इस दोनों का आप इंटरसेक्शन करते फाई आएगा तो इसको डिजॉइंट कर देंगे, मतलब फाई आएगा, इसका मतलब क्या, ऐसा होगा कि ना ही ए का कोई एलिमेंट बी में रहेगा, नहीं बी का कोई एलिमेंट ए में रहेगा, ठीक ना। आप एग्जाम्पल पे समझ सकते हैं, या दिया ही गया है एग्जाम्पल, ये देख लीजिए। ए है 2 से 4 8 सॉरी 6 और 8, बी है 1 3 5 7 9। इस दोनों में कोई ऐसा एलिमेंट है जो कि कॉमन है, 2 इसमें भी है, 4 इसमें, 6 इसमें, 8 इसमें, मतलब एक भी एलिमेंट को, तो ये क्या होगा, डिजॉइंट सेट हो गया, ठीक ना। तो यही ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो फाई आएगा, तो ये डिजॉइंट हो गया। अब डिफरेंस ऑफ सेट है, देखिए डिफरेंस ऑफ सेट क्या होता है, जिसमें दो सेट है ए और बी, तो देन देयर डिफरेंस इज डिनोटेड बाय ए माइनस बी, और एन डिफाइंड एज सेट ऑफ एलिमेंट व्हिच बिलोंग्स टू ए बट नॉट बिलोंग्स टू, व्हिच बिलोंग्स टू ए बट नॉट बिलोंग्स टू बी, मतलब क्या हुआ, अगर ए माइनस बी करते हैं तो इसका मतलब क्या है, सेट ए में से बी को हटा रहे हैं, मतलब डिफरेंस ले रहे हैं, ए का ए में से बी का डिफरेंस ले रहे हैं, तो वैसे एलिमेंट का सेट आएगा जो कि ए में रहेगा बट बी में नहीं रहेगा, ठीक ना। मतलब ए में से बी का एलिमेंट अगर हटा देंगे, ए में वैसे एलिमेंट जो कि बी का भी है उसको हटा देंगे, तो आपका वो डिफरेंस आ जाएगा, ठीक। इसी को आप ऐसे शॉर्टकट में ऐसे कर सकते हैं, ए माइनस बी जो होगा, एक्स होगा, एक्स बिलोंग्स टू ए है, क्या है, बिलोंग्स टू ए बट नॉट बिलोंग्स टू ए, नॉट बिलोंग्स टू है, ठीक ना, नॉट बिलोंग्स टू बी, तो वैसे एलिमेंट होगा जो कि ए में होगा, बट वैसे एलिमेंट को हटा देंगे जो कि बी में होगा। जिसमें हम यहाँ पे एक एग्जांपल लिए हैं, ये आपको पेज नंबर है कुछ नहीं, ओके। एग्जांपल है, एक सेट है जिसमें एलिमेंट है ए बी सी डी ई, बी है जो कि है बी डी ई आई जे के एल एम एन ए, तो हमको ए माइनस बी निकालना है, तो ए माइनस बी निकालना है, मतलब सेट ए का एलिमेंट रखिए, पूरा बी का रखिए, अब ए में से क्या कीजिए, वैसे एलिमेंट को हटा दीजिए जो कि बी में भी है, ठीक ना। तो हम अगर देखें तो यहाँ पे कौन कौन एलिमेंट है, देखिए एक बी है, तो बी इसमें भी है तो बी को हटा देंगे, फिर देखिए डी है तो डी इसमें है, इसमें भी तो हटा देंगे, फिर ई है तो ई इसमें भी है तो हटा देंगे, आई है, आई इसमें भी तो हटा दीजिए, आई को, बच गया ए और सी जो कि इसमें नहीं है, तो मात्र दो ऐसा एलिमेंट है जो कि बी में नहीं है, तो आपका ए डिफरेंस आ गया, ठीक। सेम इसी पर अगर बी माइनस से कहा जाए तो क्या करेंगे, बी में से वैसे एलिमेंट को हटा देंगे जो कि ए में है, ठीक। तो बी में से आप ए का एलिमेंट हटाएंगे तो देखिए क्या होगा, इसका बी कॉमा डी ई आई जे के यल यम, ठीक, ये आपका सेट ए हो गया, बी हो गया, माइनस ए के जी। अब बी में से ए को हटाना, दोनों अलग अलग है, ए माइनस बी और बी माइनस ए दोनों अलग अलग है, ठीक ना, दोनों सेम नहीं है, ए बी सी डी ई आई, ठीक। अगर इसका हम b माइनस ए करें तो देखिए क्या आएगा, मतलब b में से एक एलिमेंट हटाइए, a यहाँ पे देखिए, a इसमें है क्या, नहीं है, तो नहीं हटाएंगे, b है, b इसमें है क्या, हाँ है, तो हटा दीजिए, c देखिए, तो c है इसमें क्या, नहीं है, तो हटेगा ही नहीं, d है इसमें तो d को हटा दीजिए, ई है, हाँ ई है तो ई को हटा दीजिए, आई है, हाँ आई है, हटा दीजिए। अब तो इसका हम सभी एलिमेंट चेक कर लिए, जो जो है हटा दिए, बच गया उसको लिख दीजिए, जे के यल और यम, इतना एलिमेंट बचेगा, तो ये डिफरेंस, दो सेट का डिफरेंस हो गया, तो ये सब कोई हार्ड नहीं है। एक यूनियन पर हम क्या करते हैं, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक। एक एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है जिसमें क्या है, ए एक सेट है और बी एक सेट है, अब इसका हमको यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों फाइंड करना है, ठीक। कैसे करेंगे देखिए, तो ये जैसे आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, तो कौन कौन सा एलिमेंट है ऐसे डायरेक्ट नहीं पता चल रहा है, तो आप इसको रोस्टर में लिख लीजिए। तो क्या है देखिए, कहा गया एक्स है और एक्स का नेचुरल नंबर है और मल्टीपल ऑफ थ्री है, तो आप थ्री का वैसे मल्टीपल ले लीजिए जो कि नेचुरल नंबर होगा, तो क्या होगा, थ्री होगा, सिक्स होगा, नाइन होगा और 12 होगा, ऐसे ही अप टू इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है ना। तो इसको डॉट डॉट करके ऐसे लिख लीजिए, फिर बी को ऐसे ही लिख लीजिए, बी में क्या है, एक्स है और एक्स नेचुरल नंबर लेस देन सिक्स, अब सिक्स से लेस देन जो जो नेचुरल नंबर सभी को लिख लीजिए, आपका सेट आ जाएगा, ओके, 4 5 6। अगर बात हम करें ए यूनियन बी का,
तो क्या आ जाएगा आपको, देखिए अगर ए यूनियन बी करना है, इसका मतलब क्या है, ए और बी के सभी के एलिमेंट को एक नया सेट में रख के उसको क्या करना है, सॉरी, सभी एलिमेंट ए और बी के सभी एलिमेंट को रख के कलेक्ट करके एक नया सेट बनाना है। तो चलिए हम रखते हैं। तो अगर रखें हम, तो देखिए पहले तो सबसे पहले आप रख दीजिए 3, 6, 9, 12 जो कि ए में है, सेम टू सेम रख दीजिए। अब क्या कीजिए, बी के एलिमेंट को रखिए। बी को एलिमेंट को रखेंगे तो क्या होगा, 1, 1 इसमें नहीं लिखा गया, 3 में 3 का मल्टीपल 1 नहीं है तो 1 दे दीजिए, फिर 2 दे दीजिए क्योंकि 3 का मल्टीपल एक 3 है, 3 के मल्टीपल में आ गया तो उसको फिर दोबारा नहीं लिखेंगे। 4 भी नहीं है तो 4 दीजिए, 5 भी नहीं आएगा तो 5 दे, 6 जो है यहाँ पे लिख चुके जो कि 3 के मल्टीपल में आ जाएगा, तो ये आपका यूनियन आ गया। इसको थोड़ा अगर क्रम में लिख देंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 से लेके 12 और बाकी 3 का मल्टीपल। ओके, ऐसे लिख सकते हैं। इसको आप सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। लिख कैसे सकते हैं, ऐसे कि यहाँ से यहाँ तक 6 तक के नेचुरल नंबर ले लीजिए, उसके बाद 3 का मल्टीपल ले लीजिए। वैसे कोई प्रॉपर्टी लगाकर लिख सकते हैं, अगर वो सर्च करना पड़ेगा, कोई अच्छी नहीं। ठीक, अगर इंटरसेक्शन निकाले तो क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन निकाले मतलब कॉमन एलिमेंट, दोनों का कॉमन एलिमेंट निकालना है। तो देखिए कॉमन एलिमेंट कौन सा होगा, देखिए इसमें तो इन्फिनाइट एलिमेंट है, अगर आप इसके सभी एलिमेंट को इसमें देखेंगे तो ये इम्पॉसिबल हो जाएगा, इन्फिनाइट तक देखते देखते रह जाएगा। इसमें फाइनाइट एलिमेंट है तो आप इसके एलिमेंट को इसमें देख लीजिए, क्योंकि हमको कॉमन एलिमेंट के लेना है। तो जो एलिमेंट अगर इसमें होगा और इसमें होगा तो उसी एलिमेंट को तो हमको सिलेक्ट करना, तो हम देख लेते हैं 1 इसमें है नहीं है, 2 इसमें है नहीं है तो नहीं लेंगे, 3 है तो 3 एक कॉमन आ गया तो ये ले लेंगे, 4 नहीं है तो नहीं लेंगे, 5 नहीं लेंगे, 6 एक्स है 6 इसको ले लेंगे। बाकी इसके बाद एलिमेंट ही नहीं, तो मात्र 2 एलिमेंट इंटरसेक्शन में आया, 3 एंड 6, तो ये आपका इंटरसेक्शन आ गया। तो इसी टाइप का एग्जाम्पल और भी एनसीईआरटी में है, आप जाकर वहाँ पे अभ्यास कर सकते हैं। डिफरेंस हो गया, डिजॉइंट हो गया, ये सब छोटा मोटा डिफिनेशन है। अब है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट, दो सेट का सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है। जैसे डिफरेंस आपने पढ़ा तो उसी पे आधारित होगा, और क्या। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या है, ए एंड बी दो सेट होगा तो द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी डिफाइंड एज ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ये तो डिनोट करते हैं ऐसे, ए डेल्टा बी या ए और ऐसे पैरेंथेसिस ब्रैकेट के अंदर प्लस देकर ऐसे डिनोट, ये डिनोट ऐसे करते हैं, मतलब कहीं अगर ए बी अगर दो सेट होगा तो अगर ऐसे लिखा जाए इसका मतलब क्या है, ए और बी का हमको सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना। ठीक, तो ये जो डिफाइंड होता क्या होता है, ए माइनस बी और यूनियन बी माइनस ए कीजिए। ठीक, अब ये जो नया सेट आएगा यही आपका सिमेट्रिक डिफरेंस हो गया ए बी का। इसी को आप अलग तरीका से ऐसे भी लिख सकते हैं, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये कैसे लिख सकते हैं देख लीजिए, जिसमें एक सेट ए और एक सेट बी है, तो मान लीजिए सेट ए का एलिमेंट इस बॉक्स इस सर्किल में और सेट बी का एलिमेंट इस सर्किल में। ठीक, अब ये जो कॉमन पार्ट है वो कैसा पार्ट है, ये जो है दोनों में वैसा एलिमेंट जो कि ए में भी है और बी में भी है उस पार्ट का है। तो अगर ए माइनस बी करते हैं तो ए वाला पार्ट आ जाएगा। ठीक, ए माइनस बी मतलब ए में से बी का पार्ट हटाएंगे तो बी का यही ना पार्ट है तो ये हटा देंगे आ जाएगा। अगर b माइनस ए का तो b में से हटाएंगे तो फिर यही हटेगा तो फिर ये आ जाएगा। ठीक, अब यूनियन करेंगे, क्या करेंगे, इसको नाम दे दीजिए 1 और 2, तो यूनियन करेंगे तो कौन सा पार्ट आएगा 1 प्लस 2। ठीक, अब इसको देखें ए इसके इक्विवेलेंट कैसे, जैसे ए यूनियन बी करेंगे आप तो क्या होगा, इस सभी का एलिमेंट आ जाएगा 1, इसको आप 3 दे सकते हैं नाम। ठीक, ये यूनियन बी करेंगे तो आपका आएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 और माइनस हमको लाना क्या है, 1 प्लस 2 लाना है, तो इस 3 को तो हटाना है, देखिए 3 हटाया गया तो 3 को हटा दीजिए, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो 1 प्लस 2 आ जाएगा। मतलब इस फर्स्ट पार्ट का एलिमेंट सेकेंड पार्ट का एलिमेंट आएगा, इस थर्ड पार्ट का एलिमेंट को हटा दिया गया है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस या ऐसे भी लिख सकते हैं। एक हमने एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है, देख सकते हैं, देख लीजिए। एक ए है और सेट बी है, तो ए डेल्टा बी मतलब सिमेट्रिक डिफरेंस क्या हो जाएगा,
सबसे पहले आप क्या कीजिए, यहाँ पे a माइनस बी निकाल लीजिए। तो क्या आएगा a माइनस बी, मतलब a में से b का एलिमेंट हटा दीजिए। देखिए b का एलिमेंट हटाएंगे तो यहाँ देखिए 2 है, इसमें है तो हटा दीजिए, 3 है तो हटा दीजिए, 4 नहीं है तो नहीं हटेगा। बाकी अब जो a में बच गया वो कोई नहीं है b में, तो 1 4 आ जाएगा। ठीक, b माइनस से निकाल लीजिए, मतलब b में से एक एलिमेंट हटा दीजिए। b का में से एक हटाएंगे तो एक 1, इसमें एक तो 2 है तो 2 3 हटा दीजिए। ठीक, कॉमन एलिमेंट है वो तो अब b माइनस से कीजिए या a माइनस बी कीजिए, सब हट जाएगा। कॉमन एलिमेंट ही हटेगा सिर्फ, और क्या। अब 7 8 इसमें बच जाएगा, 7 8 9, मतलब वैसे एलिमेंट जो कि कॉमन होगा वही हटेगा। अगर a माइनस बी करते हैं उसमें भी a में से वही एलिमेंट हटेगा जो कि क्या होगा, a और b में कॉमन होगा। आप a माइनस बी को ऐसे भी लिख सकते हैं, a माइनस बी जो होगा क्या होगा, a माइनस a इंटरसेक्शन b। ठीक, क्योंकि अगर a में से आप b हटाते हैं तो वही एलिमेंट सब जो हटेगा, मतलब a में से b का हटाना है जो कि कॉमन होगा दोनों में, तो वही तो हट कर दिए, a में से a इंटरसेक्शन b, मतलब दोनों का कॉमन करके हटा देंगे वही आ जाएगा। ठीक, तो ऐसे भी कर सकते हैं। अब दोनों का यूनियन कर लेंगे, a माइनस बी यूनियन b माइनस ए कर दीजिए, तो a आपका आ जाएगा 1 4 और 7 8 9। इस सभी एलिमेंट को रख के एक नया सेट बना दीजिए, तो आपका सिमेट्रिक डिफरेंस आ गया। ऐसा आप इंटरवल में ऐसा भी एग्जांपल दे सकता है, तो आप इंटरवल में भी कर सकते हैं, दो रियल नंबर के बीच का सेट देकर वो कर सकता है। तो आप a माइनस बी निकाल लेंगे, तो चलिए एक एग्जाम्पल उस पर करा ही देते हैं। दो सेट है, एक ए है और एक सॉरी एक ए है और एक ए है, मतलब सी और डी दो सेट है, इंटरवल में दिया गया। तो इसका हमको सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना है। इसका मतलब क्या है, सी माइनस डी और यूनियन सी डी माइनस सी निकालना। ठीक, ये निकालना, या आप ए भी निकाल लेंगे तो होगा सी यूनियन डी माइनस सी इंटरसेक्शन डी, दोनों में से कोई भी निकाल लीजिए, इसको या इसको हो जाएगा, जो आसान है वही निकालिए, आसान यही है। ठीक, तो आप इंटरवल में क्या करते हैं, इंटरवल में इन्फिनाइट एलिमेंट होता है, उसके लिए हम रियल नंबर का हेल्प लेते हैं। तो रियल नंबर पे सभी को रख दीजिए 10, फिर 9 आएगा और फिर 0 आएगा, फिर -5 आएगा। अगर सी को रखेंगे -5 से 9, -5 क्लोज है और 9 ओपन है, तो ओपन को हम ऐसे लिखते हैं। ठीक ना, चलिए फिर 0 से 10, 0 ओपन है और 10 क्या आपको क्लोज है। ठीक, सी माइनस डी निकालना है। इसका मतलब क्या है, सी में से डी के एलिमेंट को हटाना है। देखिए सी कहाँ से, ए सी हुआ और ए डी हुआ, सी आपको यहाँ से 5 से लेके 9 तक दिया गया। ठीक, और सी में से डी को एलिमेंट को, और डी कहाँ से कहाँ है ये देख लीजिए, डी 0 से 10 है, तो 0 से 10 कौन सा बेस सब है, 0 से 10 0 से 10 0 से 10। अब हमको सी माइनस डी मतलब सी में से डी का एलिमेंट हटाना है, तो डी का क्या ए सब है, तो इसको हटा देंगे इतना पार्ट को। तो जब हटाएंगे तो बच जाएगा सी माइनस डी जो होगा -5 से 0, -5 पे तो क्लोज लगेगा क्योंकि -5 इसमें है और हट भी नहीं रहा है। फिर 0 देखिए, अगर 0 आप देखिए तो डी में नहीं है, तो 0 नहीं हटेगा, क्योंकि डी में रहता तब हटाते हैं, डी में तो इंक्लूड नहीं है, एक्सक्लूड है, तो नहीं हटाएंगे, तो इस पे क्लोज लगा दीजिए। अब डी माइनस सी सेम इसी प्रकार लिख लीजिए, मतलब डी में सी का एलिमेंट हटाना है, तो आप कॉमन कौन सा, यही तो कॉमन है, तो इसी कॉमन को हटा दीजिए, तो ये बच जाएगा आपको 9 से 10। ठीक, इसमें 10 पे क्लोज है, 10 पे क्लोज लगा 9, 9 पे इसमें ओपन है, तो देखिए आपको 9 भी नहीं हटेगा, तो 9 भी इसमें क्लोज है। ठीक, अब दोनों का यूनियन ले लीजिए तो आपको सिमेट्रिक डिफरेंस आ जाएगा, तो -5 से 0, आप इसको इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, ऐसे ही लिखा रह जाएगा। ठीक, तो सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू इंटरवल का हो। चलिए आगे चलते हैं, यूनिवर्सल सेट देखिए। ये वीडियो आधा घंटा का हो चुका है, तो इस पार्ट को जो बच गया इतना नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। ओके, इसको हम आज यही पे रोकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।